नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम पढ़ रहे 2025 मैथ्स। कौन सा? 10th क्लास का, कि जो एग्ज़ाम में आ सकता है। तो हमने अब तक बात करी थी 2 नंबर के क्वेश्चन की। अब हम बात करेंगे 3 नंबर के क्वेश्चन की। 3 नंबर में क्वेश्चन के लिए कौन कौन से सवाल बनते हैं। तो देखिए, 3 नंबर में सवाल जो बनते हैं, जो 2 नंबर में बनते हैं अधिकतर, वही 3 नंबर में भी सवाल बनते हैं। एक जो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है वो तो शून्यकों का, तो लिख लीजिए 2 नंबर में भी और 3 नंबर में भी। x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के संबंध स्थापित कीजिए। मैं आपको सवाल करा देता हूँ, कैसा आएगा यह। x², इसको बराबर में 0 रख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -4x प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर में 0। कॉमन लेंगे x, तो x - 4, यहाँ पे कॉमन लिया 2, तो x - 4, तो ये बचा x + 2 बराबर 0 और x - 4 बराबर 0। तो x बराबर -2 और x बराबर 4। ठीक है, ये आ गया अपना अल्फ़ा, ये आ गया बीटा। अब इनके बीच संबंध स्थापित करना, तो कैसे लिखेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब कि -2 और प्लस का 4 बराबर में कितने बचेंगे? 2। अब -b/a, तो इसकी तुलना करेंगे किससे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर -8। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन b/a -b/a। तो b का मान कितना है? माइनस का 2 और एक पहले से माइनस, ए का मान कितना? 1, माइनस से माइनस कैसे मतलब प्लस, तो कितना बचा? 2। तो ये संबंध अपने स्थापित कर दिया। अगला, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब -2 इंटू में 4, मतलब कि कितना बचा अपना? -8। इसका मान कितना है? c/a। c का मान कितना है? -8, ए का मान 1, 8 -8 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा? -8। तो ये संबंध स्थापित हो जाएगा। इस तरीके से ये वाला सवाल भी अपन आसानी से कर देंगे। अब बात करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन के लिए। जो अगला क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं? वो आ सकता है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। 6x² -x - 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अब मूल ज्ञात करना वही जो अपन ने शून्य ज्ञात किया, वही मूल होता है। अब ये हो गया 6 दूनी 12, तो 12, तो इसको अपन लिख सकते हैं 6x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 2 बराबर 0। कॉमन निकालेंगे क्या? 2x, कितना बचा? 3x - 2, यहाँ से एक कॉमन, तो 3x - 2 बराबर 0। तो ये बचा 3x - 2 बराबर 0 और 2x + 1 बराबर 0। तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 2/3 और यहाँ पे आ जाएगा x बराबर -1/2। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। इसके मूल ये दोनों बता देंगे। इस तरीके से ये वाला सवाल भी अपन सॉल्व कर देंगे। अब बात करेंगे 3 नंबर के क्वेश्चन के। एक आएगा मीनार वाला। कैसा? कि भूमि के किसी बिंदु से मीनार के बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर है। ये मीनार है, इससे एक 25 मीटर दूरी पर एक बिंदु है। अब जिसके मीनार से शिखर का उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। तो वो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अपने को दिया है, इसको नाम दे देंगे ए, ये बी, ये सी, और ये क्या है अपना? त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है ये ABC में। ABC में क्या लिखेंगे अपन? tan थीटा बराबर क्या होता है? ये अपना लाल बटा कक्का से लंब बटा आधार। तो जो कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। तो लंब बराबर क्या आ जाएगा? H। आधार मतलब कि उससे संलग्न भुजा कितनी है? 25। तो यहाँ लिख देंगे 25। tan वैसा का वैसा, थीटा की जगह कितना है मान? 60 डिग्री। और अपने को पता है tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर क्या जाएगा? H/25। 25 जाएगा उधर, तो ये आएगा 25√3 बराबर में H। तो इसका मान क्या आ जाएगा? 25√3। ये इसका उत्तर आ जाएगा। तो 3 नंबर में क्वेश्चन ये भी बनता है। कौन सा? मीनार और ऊंचाई वाला। अब इसका अथवा की बात करें, इसका अथवा में भी यही क्वेश्चन आता है। और 3 नंबर में क्वेश्चन वो वाला भी आ सकता है। कौन सा? 7√5 सिद्ध कीजिए कि क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा भी आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन इसमें जो 3 नंबर के लिए आ सकता है वो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसा आएगा? θ/360 πr²। ये क्या है? इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और दूसरा है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होती है?
थीटा बाई 360 2 पाई आर, इसमें मान रख देंगे, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर और 3 नंबर के लिए अपन ने लगभग क्वेश्चन पढ़ लिए। 3 नंबर के क्वेश्चन और देख लेते हैं। जो 3 नंबर में क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं, एक प्रमेय भी आ सकती है, एक कोई सी भी जो प्रमेय है वो प्रमेय भी आ सकती है। अब इसमें बोल रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। सिद्ध कीजिए कि कोई वृत्त है, उसके बाह्य बिंदु से खींची गई। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा तुल्य होती है। तो अपन ने वृत्त लिया, इसका सेंटर हो गया वो, यहाँ पे कोई बिंदु लिया P। अब इससे 2 स्पर्श रेखा, एक ये खींची और एक ये खींचेंगे, तो इसको नाम दे देंगे Q, ये अपना O है, और इसको नाम दे देंगे R। अब इसको अपन मिला देंगे ये, और एक ये काल्पनिक रेखा खींच देंगे। तो अपन ज्ञात है क्या, C केंद्र है, वृत्त C बराबर O R। O क्या होता है, ये R त्रिज्या होती है और O उसका केंद्र होता है। ठीक है, और P इस बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची गई है, PQ और PR। सिद्ध क्या करना है अपने को कि PQ बराबर PR होता है, PQ बराबर PR होता है। अब उत्पत्ति में क्या लिखेंगे कि PQ और PR स्पर्श रेखा है, और OQ, ये OQ और ये OR क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, अब अपन लिखेंगे सीधा कि जो OQ है, ये OQ है, लंबे है किस पे है, PQ पर, और ऐसे OR लंब होगा, ये OR लंब होगा किस पे, PR पे। और जो एंगल OQP, कौन सा, OQP बराबर एंगल ORP, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ये दोनों कितने 90 डिग्री, ये दोनों कोण बराबर है। अब समकोण त्रिभुज अपन लेंगे कौन सा, OQP एवं एंगल ORP, ये ऊपर वाला देखो, ऐसे इसको समझिए, ऐसा और ऐसा, ये P, ये O, ये Q, ये P, ये O और ये R। ठीक है, अब इसमें अपने लिखना है। अब अपने को पता है इसमें जो कर्ण है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। तो जो OP है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, जिसके सामने क्या हो गया, कर्ण। तो OP बराबर OP, ये क्या है, उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ भुजा है। और OQ बराबर OR, क्यों, ये OQ बराबर OR क्यों है, क्योंकि ये क्या है, त्रिज्या। ठीक है, इतनी बताइए आपको समझ में। और तीसरी चीज़ अपन ने यहाँ ली थी, OQP बराबर एंगल ORP बराबर क्या है, ये 90 डिग्री। तो देखो इसमें क्या 3 चीज़ें बराबर हो गई, तो इसमें लग जाएगा RHS सर्वांग प्रमेय से। कैसा, भुजा कोण से। अगर किसी दो त्रिभुज है, उनकी 2 भुजाएं और एक कोण अगर बराबर हो जाए तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। तो OQP ये त्रिभुज सर्वांग सम है, त्रिभुज ORP के, तो जिनकी जो भुजा है वो भी बराबर हो जाएगी। तो 2 भुजा बराबर हो गई थी, तो तीसरी भुजा हो जाएगी अपनी PR बराबर PQ और PQ बराबर PR ही तो अपने को सिद्ध करना था। इस तरीके से ये प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन प्रमेय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर अपने को फोकस रखना है। अब बात करेंगे 3 नंबर के लिए क्वेश्चन। और कौन सा 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है, तो 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि एक 20 मीटर लंबा एक तार का टुकड़ा वृत्त की चाप की शक्ल में मोड़ा गया है, जो वृत्त के केंद्र से 60 डिग्री का कोण का अंतरित करता है। तो बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बोल रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे कि कोई 20 मीटर एक तार का टुकड़ा है, कौन सा, 20 सेंटीमीटर एक लंबा तार का टुकड़ा है, वो वृत्त की चाप की शक्ल में मोड़ा गया है, और वृत्त का केंद्र है वो कितना है, 60 डिग्री। तो जो चाप की लंबाई होती है वो क्या आती है, थीटा बाई 180 पाई R। अभी यहाँ पे 360 अगर मैं लिख दूँ तो ये हो जाएगा 2 पाई R। ठीक है, 2 पाई R, और अगर मैं यहाँ पे 180 लिखूँगा 2 हटा दूंगा, तो थीटा का मान कितना दिया है 60, तो इसको लिख दूंगा 60 बाई 180, क्योंकि 2 से ये कैंसिल, और पाई की जगह पाई का मान लिख दूंगा मैं 3.14 इंटू R का मान कितना है 20, 0 से 0 कैंसिल, 6 18, बचा कितना 3, इसको इसमें गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 7 2 8 72.8 भागित में 3 से कैंसिल, 3 दून 6, कितना बचा 1 2, 3 चूक 12 दशमलव
3 दून 6, बचा कितना 2 0, 3 छंग 18, तो 24.26 ये क्या आ जाएगा इसका उत्तर। इस तरीके से अपन इसको सोल्व कर लेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। 3 नंबर के क्वेश्चन वाले अपन ने सारे कर लिए कि कौन कौन से एग्जाम में आ सकते हैं, और अगली कक्षाओं में और भी करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है। धन्यवाद।